तो पत्नी का रोल बड़ा ज़बरदस्त है अपनी ज़िंदगी में। लोग जो समझ जाते वो समझ जाते। पत्नी बात बना भी सकती है, आपकी बात बना भी सकती है और बात बिगाड़ भी सकती है। समाज में आपकी इज्जत भी बढ़ा सकती है और आपकी इज्जत का चौका भी फेर सकती है। एक नवाब साहब थे, तो उनसे अपनी पत्नी से बहस हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि देखिए, ये बात सही है कि पूरे शहर में आपकी बड़ी इज्जत है और बड़ा मान है आपका, लेकिन उसमें मेरी भी भूमिका है, मेरा भी रोल है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी वजह से। मैंने कहा तुम्हारा क्या रोल है भाई? जो इज्जत है, जो मैंने कमाई है इज्जत, तुम तो घर से बाहर भी नहीं जाती। तुम कौन सी, मतलब तुम्हारी वजह से क्या मेरी इज्जत हो गई जो तुम इसे सब मतलब मन में मान के बैठ गई हो? तो बोले ठीक। तो नवाब साहब का मतलब आदत थी मुशायरा रखने की और दावत रखने की। उन्होंने मुशायरा रखा तो अंदर से आवाज़ आई कि खिचड़ी खिचड़ी मांगता रहता है, कितनी खिचड़ी दूँ तुझे? खिचड़ी और उनको नहीं देनी और बच्चों को नहीं देनी? घर में और मेंबर नहीं है जिन्हें खिचड़ी दूंगी? तू खिचड़ी के लिए कर रहा है, कहाँ से लाऊं खिचड़ी है? वो इतनी जोर से बोली कि सबने सुना। उन्होंने हिसाब लगाया कि भैया नवाब साहब की तो अंदरूनी हालत बड़ी ख़राब है, तो दिखावे का ही मामला है कि इनके यहाँ तो खिचड़ी की भी वो है। अब नवाब साहब ने बहुत तेरा रोका उन्हें। बोले नहीं, हम अपने घर पे ही खाएंगे और आप मतलब देर हो गई है बहुत और हम चल रहे हैं और ये सब हो रहा है। बड़ा बिगड़ गया। नवाब साहब आए अंदर, उन्हें पूछा कि क्या था ये सब? उन्होंने तो मेरी इज्जत दो कौड़ी कर दी पूरे शहर में। कल सुबह तक तो बात पूरे उसमें फैल जाएगी कि ये नवाब का तो दिवाला ही पिट गया, इसके घर में तो खिचड़ी के पीछे झगड़ा हो रहा था और उसकी बीवी बच्चे को खिचड़ी देने में मना कर रही थी कि कितनी खिचड़ी खाएगा, खा तो चुका। बोला नहीं बिगड़ेगी बात, आप एक मुशायरा और रख लीजिए मेरे कहने से। बोले अब क्या रख ले, अब कौन आएगा? बोले आप रखो तो सही। फिर हुआ दोबारा से, फिर वही आवाज़ आई। सारे शायर इकट्ठे थे, उनके दोस्त इकट्ठे थे, दावत पे बुलाया गया था, मुशायरा था, दावत थी। फिर वही हुआ, अंदर से आवाज़ आई कि कहाँ से लाऊं खिचड़ी? मेहमान आए हुए हैं, घर में और भी हैं, तू फिर दोबारा आज फिर खिचड़ी के लिए वो कर रहा है। सब लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे। तो बोले खिचड़ी भिजवाते हैं सबसे पहले खिचड़ी तो पसंद कर लें, बाकी जो सारी मेवा और मिठाइयाँ बनी हैं, वो सब व्यंजन बने हैं, तमाम तरह की तरकारी बनी है, सब बना वो बना, वो बाद में भिजवाएंगे, पहले मेहमानों को ही खिचड़ी भिजवाने दे। खिचड़ी खिचड़ी करता रहता है। अब खिचड़ी आई। अब खिचड़ी जो आई उसमें बादाम, काजू, किशमिश, केसर, तमाम जहान के पिस्ता, मेवा, जाने क्या क्या उसमें डले हुए, और खुशबू आ रही उसमें ज़बरदस्त। वो आके सबके सामने परोस दी गई। उन्होंने पूछा नवाब साहब से, बोले नवाब साहब ये क्या मतलब, ये पहले से ही मीठा व्यंजन मतलब पहले से ही आ गया, क्या चक्कर? बोले नहीं खिचड़ी है ये। बोले आपके यहाँ इसको खिचड़ी कहते हैं? तो बोले हाँ खिचड़ी है, मतलब भोजन और वो सब तो तमाम जो आपके लिए बनाए गए हैं 56 भोग वो तो बाद में आएंगे, खिचड़ी तो पहले चख के बताइए कैसी बनी है। सब लोगों की समझ में आ गया भैया नवाब का तो बहुत ऊंचा हिसाब किताब है। पिछली बार जो खिचड़ी खिचड़ी झगड़ा हो रहा था वो इसके लिए हो रहा था, इतनी महंगी चीज़ और ये इसके लिए मतलब इतना हुआ है। अब फिर मुशायरा ख़त्म हुआ, फिर पहुँचे नवाब साहब। फिर बेगम ने कहा कहिए बात बना दी आपकी? तो बोले सोच समझ के मुझसे पंगा लेना, मैं बात बना भी सकती हूँ, बात बिगाड़ भी सकती हूँ, है ना। पत्नी के साथ में सोच समझ के रहो, बड़े हिसाब किताब से। बात बना भी सकती है और भी 2 मिनट में मट्टी पलीत कर दे, कुछ ऐसा करके